मेकअप। मैं हूँ अमी और कैसे हैं आप लोग। चाय रेडी है तो चलिए चाय के साथ कुछ बातें करते हैं। मेरे हर महीने का जो ग्रोसरीज का शॉपिंग होता है वो मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि डी मार्ट से ही करती हूँ मैं। और मतलब 25 29 के बीच में मैं सब मेरा शॉपिंग है वो कर लेती हूँ, क्योंकि फिर डी मार्ट में 1 से 10 तारीख तक तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मतलब देख कर अगर कुछ लेना होता है तो वो इतनी टाइम नहीं मिलता उसमें भीड़ में। तो मैं इसी तारीख को मैं कर लेती हूँ सब शॉपिंग, और फिर अच्छा भी रहता है क्योंकि पहली तारीख को सब कुछ मैं निपटा भी लेती हूँ। मतलब जो भी मैं शॉपिंग करके लाई होती हूँ वो सब मेरा अच्छी तरह से मैं सब रख देती हूँ। और फिर जो मेरा आटा होता है वो भी मैं इसी तरह से मंथ के एंड में कर लेती हूँ। तो जो मेरा आटा है वो भी पूरे महीने चलता है, और मोस्टली मैं जो सब ग्रोसरी लेती हूँ वो भी पूरा महीना चले उसी तरह से मैं उसका शॉपिंग करती हूँ। मेरे पास आटा मेकर है, तो मैं पूरा मंथ का जो मेरे आटा है उसका मैं मैनेजमेंट किस तरह से करती हूँ, किस किस तरह का मैं आटा है वो उसमें ग्राइंड कर लेती हूँ। और हेल्दी आटा जो बनता है बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है वो मिलाकर मैं बनाती हूँ। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उससे क्या होगा कि जिसके पास आटा मेकर है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, बाहर भी जो लोग मतलब ग्राइंड कराते हैं अपना आटा, वो किस तरह से मतलब करवा सके, या फिर घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो क्या क्या उसमें डालने से वो आटा है वो और हेल्दी बन जाएगा। मैं आप सबको भी दिखाती हूँ। यहाँ सब इस तरह से मैंने जो भी चीज़ें मुझे उसका ग्राइंड करना है, आटा बनाना है, वो सब मैंने यहाँ पर ऐसे मैं रख देती हूँ मैं इस तरह से। तो ये सोयाबीन है, तो सोयाबीन है वो मैं जो गेहूं का आटा होता है उसमें डालती हूँ, और रोटी बनाने के लिए, और जो भाखरी का हम बनाते हैं उसमें। ये बाजरा है, तो अभी विंटर चल रहा है तो अभी ये मैं ग्राइंड कर कर ही रख दूंगी, ताकि इसका जो हम बाजरे का रोटला बनाते हैं वो बना सकूँ मैं। ये इडली का मिक्स मैंने तैयार कर कर रखा है। इसमें मैंने क्या किया है कि मैं इसका माप मेरे पास जो कटोरी है वो 2 कटोरी में राइस लूँगी, तो 1 कटोरी में उसमें ये जो उड़द की दाल होती है वो लेती हूँ मैं। तो इस तरह से मैं इसका माप रखती हूँ। तो ये भी मैं आटा में जो है वो ग्राइंड कर कर रख देती हूँ, तो 1 महीने में 2 बार इससे हो जाती है मेरी इडली, डोसा, उत्तपम, कुछ भी इससे हम बना सकते हैं। ये ढोकले का मिक्स है, तो ये जो है वो राइस, चना दाल और मूंग की जो येलो वाली दाल होती है वो, और उड़द की दाल, इस तरह का मैं इसमें मिक्स करती हूँ। तो जो हम 2 कटोरी राइस लेते हैं तो उसमें मैं 1 कटोरी चना दाल डालती हूँ, और आधी आधी कटोरी में उड़द दाल और मूंग की जो येलो दाल आती है वो डालती हूँ। तो इससे बहुत अच्छा ढोकला होता है, और हांडवा भी मैं इसी से बनाती हूँ। ये चने की दाल है जो मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, तो चने का जो आटा होता है वो घर पर ही मैं बनाती हूँ। और ये राइस है जो मैं मतलब थोड़े से हर बार ग्राइंड कर लेती हूँ, तो इससे क्या होता है कि कभी नाश्ते में हम जो वो खींचू बनाते हैं उसमें भी ये काम आता है, और हम पकोड़े बनाते हैं तो उसमें भी ये जो राइस का फ्लोर है वो थोड़ा सा हम डालेंगे तो पकोड़े हैं वो बहुत क्रिस्पी होते हैं। ये उड़द की दाल है, और अभी विंटर चल रहा है तो घर में एक बार तो मतलब विंटर की रेसिपी होती है वो बनती ही है, तो उड़दिया होता है वो बनाने के लिए इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये जो मैंने मिक्स करके रखा है वो भाखरी के लिए है, भाखरी का आटा बनाने के लिए। तो इसमें मैंने गेहूँ लिए है,
और उसमें मैंने सोयाबीन डाला है, चने की दाल है, चने हैं और मूंग डाल दिए हैं। और अभी मेरे पास रागी नहीं थी, तो मैं क्या करूँगी कि रागी का जो आटा होता है वो लेकर मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो इस तरह से मैं ये सभी चीज़ें मिक्स कर कर ही ये आटा बनाती हूँ भाखरी का, तो वो बहुत ही हेल्दी रहता है। और मेरे घर में भाखरी फ्रिक्वेंटली बनती है। और जो आप मतलब रोटी का जो आटा होता है उसमें भी ये सब चीज़ें मिला सकते हैं, मगर मैंने मार्क किया है कि जो रोटी होती है वो फिर इतनी वाइट नहीं बनती है चना और वो सब मिलाने से। तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो भाखरी है उसके आटे में ये सब मिला लेती हूँ, और रोटी के आटे में सिर्फ सोयाबीन है वही मैं मिलाती हूँ, ताकि जो रोटी है वो वाइट बने। और ये जो भाखरी है वो भी वीक में 2 से 3 बार तो बन ही जाती है, तो उससे ये भी हेल्दी रहती ही है। और बच्चों को मतलब जो होते हैं वो सब भी चीज़ें नहीं खाते हैं प्रॉपर अमाउंट में, तो उससे इसमें उसको सब मिल जाएगा जो भी ज़रूर है उनके लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो इतना आटा है और इसमें अभी रोटी का भी आटा है, वो सब मैं इस तरह से घर में ही सब ग्राइंड कर लेती हूँ, और पूरा महीना है वो चल जाता है इससे मेरा। ये मैंने लंच की प्रिपरेशन भी कर दी है। मैं आज पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी, और मैंने दाल में ये ब्लैक आइड बीन्स है वो लिए हैं, और राइस है। दोनों को मैंने सुबह को ही प्रेशर कुकर में पका कर रख दिया है। और जो ब्लैक आइड बीन्स मैं बनाऊंगी उसमें मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन की जो चटनी है वो सब डालकर उसे मैं पकाऊंगी। और ये जो मैंने बड़े बड़े टमाटर और प्याज काट कर रखा है उसका मैं पालक की सब्ज़ी उसकी बनाऊंगी। ये मैंने सैलड्स काट कर रख दिया है। और ये स्प्रिंग ऑनियन है जिसका कि मैंने वाइट और ग्रीन दोनों पार्ट लिया है, जिसकी भी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्लैक आइड जो बीन्स हमारे हैं उसकी दाल बनाने में। और ये आलू भी मैंने उबाल लिए हैं, वो किसी न किसी काम में आ जाएंगे मेरे शाम को। तो ये जो दाल है उसमें मैं जो हम अजमा बोलते हैं उसी से मैं तड़का लगाती हूँ। इसका टेस्ट उसमें बहुत अच्छा लगता है। और अजमा जो होता है वो हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी एक्टिव करता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है विंटर के लिए। तो ये सब जो मैंने काट कर रखा था, प्याज है, टमाटर है, वो सब मैंने तड़का उसका लगाकर उसमें ये मैंने दाल डाल दी है। और उसमें अब मैं सब मसाला कर दूंगी। नमक डाल दूंगी, लाल मिर्च, ये थोड़े से आलू मैंने लिए हैं जिसको मैंने मैश कर दिया है और मैंने दाल में डाल दिया है, ताकि ये जो हमारी दाल है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा गर्म मसाला और नींबू का जूस इसमें डालकर हम अगर बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और ये जो बीन्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा भिगोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आधा घंटा अगर आप भिगोएंगे तो भी वो बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो बस अब थोड़ा सा इसे हम 5 to 7 मिनट उबालेंगे और ये रेडी हो जाएगी दाल हमारी। आप इसे चावल के साथ ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर रोटी और पराठे के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा धनिया मैंने डाल दिया है। और ये मैं बना रही हूँ पालक की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि जो प्याज और टमाटर है उसे बड़ा ही काट दिया है और उसे सौते कर लिया है। और जब ये अच्छी तरह से थोड़े नरम हो जाएंगे तो मैंने जो पालक है उसको थोड़े से गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था, तो वो भी मैं इसके अंदर ही डाल दूंगी। और जो ये सारी चीज़ें हैं उसे अच्छी तरह से मैं पका लूँगी। तो कोई अलग से पालक को ब्लांच कर कर उसे पकाने की और ग्रेवी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब एक के साथ ही हम पका लेंगे। और थोड़ा सा इसमें मैंने पंजाबी सब्जी का मसाला डाल दिया है, तो उससे ये सब्ज़ी बनाने में बहुत आसान हो जाएगा।
तो देखिए ये मैंने ग्रेवी बना ली है। जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो उसको मिक्सर में ग्रेवी बना ली है मैंने, और इसमें मैंने छोटे छोटे आलू जो उबाल कर रखे थे उसे काट कर मैंने डाल दिया है। तो बस अभी इसमें भी आप नॉर्मली ही जो मसाला करते हैं वो ही हमें करना है। नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, थोड़ी सी चीनी, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नींबू का जूस, वो सब डालकर उसमें मैंने 1 चम्मच क्रीम डाल दिया है। तो रेडी है हमारी पालक की सब्ज़ी। ये है स्प्रिंग ऑनियन की सब्ज़ी। ये इस तरह से बहुत अच्छी लगती है विंटर में खाने के लिए। तो उसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा क्रंची ही टेस्ट इसका अच्छा लगता है। और बस इसमें भी नॉर्मली हम सब मसाला कर देंगे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। ये बहुत अच्छा लगता है, पराठे के साथ खाए आप, थेपले के साथ अगर ले, बाजरी का रोटला के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार ज़रूर से बनाना। ये जो स्प्रिंग ऑनियन है उसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ये थोड़ी क्रंची ही खाने में बहुत अच्छी लगती है। मैंने आटा गूंद लिया है, बस अभी रोटी करूँगी मैं। ये मेरी सब्जी भी रेडी है, ये दाल रेडी हो गई है मेरी, और ये वाली सब्जी भी रेडी है मेरी। बस गेहूं का तो मेरा चल ही रहा है काम अभी, और वो तो शायद पूरा दिन आज चलेगा मेरा गेहूं का आटे का, क्योंकि जो ये आटा मेकर होती है वो बीच में हमें 1 घंटा इसका ग्राइंड हम जब करें तो फिर 15 मिनट इसको रेस्ट हमें देना होता है। तो ये पूरा दिन का काम है मेरा। तो चलिए अब मैं रोटी बनाती हूँ और फिर हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो बाय बाय।